Wish you a very good morning to all of you. I am your EVS teacher. I hope students you all are safe and good at your home. Today in this video we are going to discuss about a new topic of our chapter water. Clear? So our today's topic is water. No, this is our chapter name. This is our chapter name and our today's topic is cleaning and storing water. Cleaning and storing water. In our previous videos, students, we have discussed about the sources of the water and uses of the water, and also we have also discussed about how does water become dirty. So today firstly we will discuss about how does water become dirty, किस तरीके से पानी गंदा होता है. Then after we will discuss about cleaning and storing water, किस तरीके से हम पानी को साफ कर सकते हैं और उसे स्टोर कर सकते हैं. So okay, आप मुझे बता सकते हो कि पानी को हम कैसे गंदा करते हैं या कैसे गंदा कर सकते हैं. अगर मैं आपको एक गिलास पानी दूं और आपको कहूं कि एक गिलास नहीं 3-4 गिलास वाटर पानी दूं और आपको बोलूं कि इसे डिफरेंट मेथड से आपको गंदा करना है, ठीक है, आपको इसे डिफरेंट मेथड से गंदा करना है, तो आप क्या करोगे? कौन कौन सा मेथड यूज करोगे पानी को गंदा करने के लिए? आई होप कि शौर्य सबसे जल्दी गंदा कर सकता पानी को. ठीक है, सो इट्स जस्ट किडिंग. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो हमारा टॉपिक क्या होगा कि हम पानी को कैसे गंदा कर सकते हैं. सो पानी को गंदा करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है. ह्यूमन एक्टिविटीज कि हम लोग जो हैं वो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर को गंदा करने के लिए. क्यों? अब देखिए कैसे कैसे हम लोग पानी को गंदा करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ठीक है, जिनसे जो सोर्सेज ऑफ वाटर है, जहां से हमें पानी मिलना है. अच्छा ये मुझे बताइए, आपके घर में जो चावल जहां पे रखा जाता है बनाने के लिए, किचन में आटा जहां पे रखा गया होगा बनाने के लिए, सो आप क्या करते हो? उसमें जाके मिट्टी डाल आते हो, कुछ भी गंदी चीज डाल देते हो, कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल डस्टबिन से कुछ चीज, या आपने चिप्स खाया, चिप्स का पैकेट, बिस्किट खाया, बिस्किट का पैकेट आप डस्टबिन में थ्रो करते हो या उस चावल या आटे के कंटेनर में थ्रो करते हो? डस्टबिन में थ्रो करते हो ना. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस चावल और आटे को हमको गंदा नहीं करना है, क्योंकि उसी चावल और आटे से मम्मा रोटी और चावल बनाएगी जो हमें खाना है. ठीक है, सो हम जब इतनी नॉलेज रखते हैं कि हमें अपने खाने की चीजों को गंदा नहीं करना है क्योंकि उसी से जो बनेगा वो हमको खाना है, सो हम इतने ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल क्यों हो जाते हैं कि हम अपने वाटर बॉडीज को सबको गंदा करते हैं. अब गंदा कैसे करते हैं? जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं उनसे जो लिक्विड केमिकल या हम कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल जो भी निकलता है वो हम वाटर बॉडीज में डंप कर देते हैं. ठीक है, जिससे वाटर जो होता है वो इम्प्योर हो जाता है, उसमें टॉक्सिक मटेरियल मिल जाते हैं, मीन्स जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं, केमिकल्स मिल जाते हैं. उससे अच्छा कोई बात नहीं, हमने फैक्ट्री का इतना सारा ढेर सारा कचरा था वो हमने वाटर बॉडी में मीन्स रिवर में डाल दिया, तो क्या हुआ? इतनी बड़ी रिवर होती है ना. सो आप मुझे बताओ कि इंडिया में कितनी सारी फैक्ट्रीज होंगी, है ना, और सभी अपना जो वेस्ट होता है वो रिवर्स में डंप कर देते हैं. तो उससे किससे इफेक्ट पड़ेगा? फर्स्टली हमें, क्योंकि हम उस वाटर को ड्रिंक करते हैं, उस वाटर को यूज करते हैं. सेकेंडली उस पानी में रहने वाले जितने भी वाटर एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट को उनको अफेक्ट पड़ता है. ठीक है, जिससे गंदा पानी अगर हम यूज करते हैं एज अ ड्रिंकिंग पर्पस, सो हमें कई सारी बीमारियां भी होती हैं. क्लियर? सेकंड, हम पॉन्ड में जाके क्या करते हैं? क्लॉथ वॉश करते हैं. जितना भी गंदा पानी होता है वो सारा उस वाटर से मिक्स हो जाता है. एनिमल्स जो होते हैं वो वॉथ करते हैं. सो इस तरीके से कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है बेटा जो पानी को गंदा कर देती हैं. ठीक है, हाँ, पानी को गंदा कर देती हैं और उसी पानी को हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हम कई सारी
प्रॉब्लम से फेस करते हैं, प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ठीक है। हमें कई सारी अलग अलग डिसीजेज हो जाती है लाइक जॉइंडिस, कॉलरा, ठीक है। ये सारी बीमारियां जो है वो हमको फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि पानी को हमने गंदा कर दिया है, तो अब हमें जब इसे यूज करना है तो हम कैसे उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। साफ कर कैसे कर सकते हैं और स्टोर कैसे कर सकते हैं। सो पानी को क्लीन करने का सबसे अच्छा और सबसे इजी मेथड जो होता है उसे बॉईल करना, ठीक है। अब जैसे जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है सब बोलते हैं ना कि पानी को बॉईल करके पियो, गर्म पानी पियो। क्यों बोलते हैं? बिकॉज बॉईल करने से, किसी भी चीज को जब हम बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और वो हमें कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं पहुंचा सकते, कोई भी डिसीज हमको नहीं क्रिएट हो सकती, वो पानी साफ हो जाता है। सो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को गर्म करना चाहिए, फिर उसे चाहे ठंडा करके हम स्टोर कर सकते हैं किसी बॉटल में, किसी कंटेनर में, और फिर उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड हो गया कि हम पानी को उबाल के मीन्स बॉईल करके यूज कर सकते हैं। दूसरा, कुछ प्यूरिफिकेशन मशीन्स आती हैं, जैसे हमने ऑरो सुना है ना, वर्ड ऑरो सुना है ना, मैक्सिमम घर में होगा, आप सबके घर पे होगा। तो ऑरो का पानी हम क्यों पीते हैं? मम्मा बोलते होंगे ना ऑरो से पानी लेके आना, क्यों? क्योंकि वो एक प्यूरिफिकेशन मशीन है, वो पानी को प्यूरिफाई करती है, साफ करती है और हमारे पीने के लायक बनाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वाटर को क्लीन करते हैं, देन स्टोर करते हैं और उसके बाद यूज करते हैं, ठीक है। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक, वो हमें क्या बना सकते हैं, बीमार बना सकते हैं। वाटर शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले पानी को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। वी कैन प्यूरिफाई वाटर बाय, किन दो प्रोसेसेस के थ्रू हम पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज बॉइलिंग एंड सेकेंड वन इज यूजिंग वाटर फिल्टर, मीन्स वाटर फिल्टर का यूज करके पानी हम पी सकते हैं। क्लियर? Purified water must be stored in clean and covered container. So purified waters को हम कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं? क्लीन, साफ जो कंटेनर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉट हो गया, बकेट हो गया, ठीक है, इन सब में हम जो है वो पिक्चर हो गया, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर करके रख सकते हैं अपने यूज के लिए। क्लियर? So I hope you all are understood this topic very well, and please follow these precautions which I have told you in this video. Always drink boiled water and pure water, and don't waste water, and please don't dump any garbage, any waste product into water bodies. Thank you so much for watching me. Have a great day.